वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स। आज हम पॉलिनोमियल्स के पार्ट 3 को पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले क्लास में कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशंस पढ़ा था, जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स द्वारा कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हमने हमेशा एक लॉन्ग डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स दूसरे पॉलिनोमियल से किया पिछले क्लासेस में, लेकिन हमारा जब डिवीज़र था ना, जब डिग्री 1 का था, तब ऐसा होता था। हम फिर से लॉन्ग डिवीज़न करेंगे और फिर उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमारे पास पोलोनोमियल है 36 n to the power 5 minus 3n cube plus 12n square divided by 9n square। तो हमें 9n square से इन सबको डिवाइड करना है। तो हम पहले यहाँ रख देंगे हमेशा सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाले डिग्री को, फिर उससे कम वाले डिग्री को और फिर उससे कम वाले डिग्री को लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे 36 n to the power 5 minus 3n cube plus 12n square। हमारे पास सिर्फ एक नंबर है 9n square। हम सोचेंगे कि 36 n to the power 5 लाने के लिए हम 9n square से क्या मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियसली 4n क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पे 4n क्यूब लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 36 n to the power 5 4n क्यूब से और क्या आ रहा है, और कुछ भी नहीं। अब ये कैंसिल हो गया। हम नेक्स्ट वाले को नीचे उतार रहे हैं, माइनस 3n क्यूब। और फिर उसके बाद देख रहे हैं कि अब हमको क्या चाहिए, 9n स्क्वायर है हमारे पास माइनस 3n क्यूब एंड इट विल मस्ट बी माइनस 1/3n। माइनस 1/3 से n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n और n स्क्वायर n क्यूब हो जाएगा। 3 से 9 कैंसिल होकर 3 आएगा, दैट इज माइनस 3n क्यूब। तो माइनस 1/3n को यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में, ओके। तो माइनस 1/3n से इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, माइनस 3n क्यूब, साइन चेंज कैंसिल। नेक्स्ट टर्म 12n स्क्वायर हमने नीचे उतारा। अब हम सोच रहे 12n स्क्वायर कैसे आ सकता है इस पर, तो पहले 4/3, 3 कट गया, 3 × 4 12 और n स्क्वायर पहले से, यानी 4/3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किया मल्टीप्लाई, साइन चेंज 0। हेंस क्वेश्चन विल बी 4n क्यूब माइनस n/3 प्लस 4/3 और रिमाइंडर इज 0। ये तो एक पॉलिनोमियल हुआ। उसी तरह दूसरे पॉलिनोमियल को भी कर सकते हैं हम लोग। 7p to the power 7 प्लस 3p to the power 5 माइनस 42p to the power क्यूब प्लस 10। इसको किससे डिवाइड करना है, 21p क्यूब से। जब एक टर्म होता है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड आसान ही है, बस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, 7p पे पावर 7, 3 पे पावर 5 माइनस 42p पे पावर 3। इसके लिए यहाँ पे बना हुआ नहीं है तो हम बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 7p to the power 7 प्लस 3 to the power 5 और माइनस 42p to the power क्यूब प्लस 10। किससे डिवाइड करना है हमको, 21p क्यूब से। ध्यान देंगे 21 को आखिर किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 7p to the power 7 आ जाए। तो p पे पावर क्यूब है तो ऑब्वियसली p पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और नंबर क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 1/3 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके हमें 7 मिलेगा। तो 1/3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7p to the power 7 आया और साइन चेंज कैंसिल। नेक्स्ट टर्म नीचे उतरेगा, 3p पे पावर 5। अब क्या करें कि 3p पे पावर 5 आ जाए, तो p स्क्वायर तो पहली बात चाहिए हमें, तो p स्क्वायर और कौन सा नंबर चाहिए होगा, 1/7, ठीक है। 1/7 p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p पे पावर 5 आ जाएगा, साइन चेंज कैंसिल। नेक्स्ट है 42p पे पावर क्यूब। तो अब हम क्या से मल्टीप्लाई करें, p क्यूब तो पहले से ही है, इसको करने के लिए सिर्फ 2 चाहिए हमको। तो 42p पे पावर क्यूब 2 चाहिए सिर्फ, तो 2 डालेंगे तो क्या होगा, 42 माइनस 2 चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। माइनस ले लीजिएगा आप, तो माइनस 42p पे पावर क्यूब और फिर साइन चेंज कैंसिल। अब 10 बचा हमारे पास। हम कब कैसे भी 10 ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ऑब्वियसली नहीं ला सकते। तो हेंस 10 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इन दिस केस, और क्वेश्चन हो जाएगा p पे पावर 4/3
p पे पावर 4/3 प्लस 1/7 p स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, रिमाइंडर 10। दिस इज अवर क्वेश्चन। हमने आपको करके दिखा दिया। करो कि ये एक फैक्टर है कि नहीं इसका। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी गिवन पॉलीनोमियल दूसरे गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो आप सीधा सीधा एक तरीका है, आप उसको डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए देन इट प्रूव्स कि वो उसका फैक्टर है। सीधे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करो एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से, छोटे वाले को ही करोगे ना डिवाइजर लेकर। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये प्रूव करता है कि वो गिवन पॉलीनोमियल उस पॉलीनोमियल का फैक्टर है। तो हमने यहाँ रखा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ लिखा x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। अब देखते हैं, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर, हम किससे मल्टीप्लाई करें, x से करेंगे। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंजिंग, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया और माइनस 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर क्या बना, माइनस 4x स्क्वायर एंड 14x माइनस 2x क्या बना, 12x और माइनस 8 तो सेम नीचे उतर कर आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, ऑब्वियसली माइनस 4 से करेंगे। देन माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, सब कैंसिल, तो हेंस रिमाइंडर इज 0। ये प्रूफ करता है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहला तरीका, आप जब भी डिवाइड करते हो पहले आप अरेंज करो इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में। अब ध्यान दो, x टू द पावर 3 को सबसे पहले लिखो, फिर माइनस 6x स्क्वायर, फिर 15x, फिर माइनस 4। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको पहले रख लो। और डिवाइजर तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4, किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x क्यूब आएगा। देन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज, ये कैंसिल, 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर, 15x माइनस 2x इज 13x और माइनस 4 नीचे आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस 3 से। देन माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3 से इससे क्या हमने क्या आया, 9x minus 6, sign change, hence it will cancel. 13x minus 9x gives 4x and 4 minus 4 plus 6 gives plus 2. Hence our quotient is x minus 3 and remainder is 4x plus 2. Thus this is not a factor of this dividend. Now another question, well this is somewhat from the previous topic. Root 5 by 2 and minus root 5 by 2 are the zeros of the polynomial 16x to the power 4 minus 64x to the power cube plus 40x square plus 80x minus 75. These both are zeros. We have to find the other zeros. What we should do? The most probable and most the best way to do this is first of all write x minus root 5 by 2 and x plus root 5 by 2 be the factors of this. How this happened? Root 5 by 2 and minus root 5 by 2 are zeros. Then it must be before the step of factorization x minus root 5 by 2 and x plus root 5 by 2, and these both will be factors to this, that after entering root 5 by 2 and minus root 5 by 2 we get the polynomial 0, and after multiplying both of them it is x square minus 5 by 4. Now we will divide x square minus 5 by 4 as the divisor and the given polynomial as the dividend, and we will find it, the real quotient, and this real quotient will give us the other two zeros. Okay, x square we have 16x to the power 4. What would we need? 16x square multiplied minus 20x square. We should always concentrate that the like variables are on the same side. We have x to the power 4 here and we get minus into 16x square, then minus 20x square. 20x square is not going to suit it be there, hence we will put it here and then solve it. Minus and plus, this is going to be cancelled, and minus 64x cube is down. 40x square plus 20x square gives 60x square and plus 80x minus 75. Now next step, what we do need now, minus 64x, we are multiplying that. 16 into 5 gives minus minus plus 80x. We will put 80x behind down in with 80x. Actually x are on the same side. Now sign changing, plus and minus, this is cancelled. 60x square is here and this is also cancelled, and minus 75 is here. What we are going to write now, 60. On multiplying 60x square, 4 in 4 divided 60 by 4, it gives our 15, and 15 5 75. 60x square minus 75, sign changing, it will cancel out to become 0. Hence 16x square minus 64x plus 60 is the factor of px, and we can write on factorization on commoning 4, 4x square minus 16x plus 15.
and we can do the middle term split. 4 into 15 is 60, and what else can give 60? 10 plus 6. 4x square minus 10x minus 6x plus 15, and we are going to common it out and it give us 4, 2x minus 5, 2x minus 3. Thus it will give us 2 zeros, 5 by 2 and 3 by 2. इसीलिए remaining 2 zeros जो होंगे 5 by 2 और 3 by 2 होंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में. ये तो हमारा वो हुआ ना डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स. हम तो प्रोसेस ऑफ डिवीजन अच्छे से जानते हैं कैसा होता है. हम देख सकते हैं कि जब 487 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है और 162 क्वेश्चन. देन वी कैन से 487 इज इक्वल टू 3 इंटू 162 प्लस 1, वेयर 3 इज डिवाइजर, 162 इज क्वेश्चन एंड 1 इज रिमाइंडर. याद कीजिए आप, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली क्लास में भी हमने बताया था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यहाँ ए हमारा डिवाइडेंट होता है, बी डिवाइजर, क्यू क्वेश्चन और आर रिमाइंडर. इसलिए रियल नंबर्स के लिए हम ये लिख सकते हैं. ओके, इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल को भी जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं ना, मान लीजिए px को हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px का बड़ा है या फिर इसके इक्वल है तो इस रिलेशन का यूज़ किया जा सकता है. अगर px का 3 है, gx का 2 है, px का 3 है, gx का 3 है, px का 3 और इसका 4 हो तो ये अब अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड. अब हम px को gx से डिवाइड करें, देन px will act as dividend and divisor will be gx, and what quotient we get will be here and remainder is here. तो इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि कोई भी एक वैल्यू अगर हमको पता चल जाए, ठीक है, अगर हमको px, gx, qx और rx में से कोई भी 3 पता है तो हमको चौथा आसानी से इस रिलेशन से पता चल जाएगा, जहाँ डिवाइडेड डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल है. अब आप ये भी याद रखिएगा, जो डिग्री होता है ना क्वेश्चन का, वो एक्चुअली डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx ही होता है. अगर पॉलिनोमियल 1 का डिग्री जो है वो 3 और gx का 2 है तो क्वेश्चन का डिग्री ऑब्वियसली 1 होने वाला है. यहाँ पे और क्वेश्चंस है और फिर डिवीजन एल्गोरिदम के ही क्वेश्चन मैं एक बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ओके, find the question of the polynomial minus 2x cube plus 7 square minus 7x minus 2 divided by 2x square minus 5x plus 2. इससे जब हम डिवाइड करें तो आप क्वेश्चन बताओ जब रिमाइंडर -4 है. तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, इसको px के जगह रखेंगे और gx के जगह जो हमारा डिवाइजर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और qx तो हमें निकालना है और rx की जगह -4. अब ज़रा इसको सॉल्व करें, -4 को उधर भेजेंगे, दैट विल गिव अस -2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 एंड qx विल गिव -2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. और जब डिवाइड कर रहे हैं हमने पिछला मेथड तो याद ही है, तो इससे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 है, दैट इट विल गिव अस -2x क्यूब plus 5x and minus 2x. Sign changing, this is cancelled, this is 2x square, this is minus 5x, this is 2. Now we are going to multiply with 1, it gives us 2x square minus 5x plus 2 and all cancelled out. Hence हमें क्या आया 1 minus x, इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर भी 1 minus x ही है. बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में. आज का वीडियो यहीं तक. और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट किया करो. ओके, आप कमेंट करोगे तभी तो हम चैनल को और बढ़ा पाएंगे. आज के लिए वीडियो इतना ही. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. बाय बाय.